आज हम बात करने वाले हैं एरर के बारे में। एरर एनालिटिकल केमिस्ट्री में या डेटा एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एरर का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू होती है या एक्सेप्टेड वैल्यू जो होती है उससे कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है। डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज सेड टू बी एरर। एरर हम 4 तरीके की एरर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एरर। ये जो मेजरमेंट एरर होती है ये बहुत सारी वजह से हो सकती है और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकती है। और ये जो मेजरमेंट एरर है, इस मेजरमेंट एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को केयरफुली करें। और ये जो आपकी स्टैटिकल टेस्ट होती है, स्टैटिकल टेस्ट से हम ये जो मेजरमेंट एरर है उसको कम कर सकते हैं। अब मेजरमेंट एरर जैसे आपको ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है, ए स्टूडेंट है उसकी रीडिंग कुछ अलग आ रही है, बी स्टूडेंट है उसकी रीडिंग कुछ अलग आ रही है, तीसरा कोई स्टूडेंट है उसकी रीडिंग अलग आ रही है। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड जो एरर होती हैं उनको मेजरमेंट एरर कहते हैं। या फिर आप किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, एक का टेम्परेचर, किसी स्टूडेंट ने कोई कंपाउंड लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसने अलग बताया, दूसरे स्टूडेंट ने जब उसी कंपाउंड को लिया तो उसने क्या किया, अपना अलग सा क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। और ये जो एरर है ये डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू सेट नहीं करेंगे। मान लेते हैं हमने कहा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट एरर है। अब आप उस पॉइंट के आगे पीछे देखेंगे, भाई आपका कितना कम आ रहा है, उस पॉइंट से कितना ज्यादा आ रहा है, उसके बेसिस पे आप कहते हैं कि इतना एरर आया है। अगर मेजरमेंट की वजह से एरर हो तो उसे मेजरमेंट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो मेजरमेंट एरर क्या हुआ, एरर ड्यू टू मेजरमेंट। और इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है। इट कैन बी इलिमिनेटेड। ये एक ऐसी एरर है जिसे इलिमिनेट किया जा सकता है, इलिमिनेटेड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट और स्टैटिकल टेस्ट। और ये स्टैटिकल टेस्ट क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। और इट इज undetected if true value is not known। अगर आपका ट्रू वैल्यू नोन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे है रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। अब जब आप ब्यूरेट में रीडिंग ले रहे हो, या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर आपके पास वेट, इस तरीके की जो चीज़ों में जो एरर आती है उसको मेजरमेंट एरर कहते हैं। दूसरे किस्म की जो एरर होती है उसे हम कहते हैं आपका दूसरे तरीके की एरर जो है उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। और ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर कैसे आती है, एब्सोल्यूट एरर को AE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता है आपका एब्सोल्यूट एरर आता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और ये जो रिलेटिव एरर होता है वो आता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट में आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, मान लीजिए 5 आती है। आपकी जो मेजर वैल्यू है, मान लेते हैं मेजर वैल्यू कितनी आ रही है, आपने जो निकाली है वो 5 है। तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। मेजर वैल्यू कितनी है, 4, और ट्रू वैल्यू कितनी है, 5। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया आपका, -1 का। रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं आप, हाँ निकाल सकते हैं, 4 - 5/5। तो इसको सॉल्व करेगा, ये परसेंटेज में आएगा। ये रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर आपका नेगेटिव भी पॉसिबल है, ये एब्सोल्यूट एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है और
पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरे किस्म की जो एरर आपकी आती है वो आती है, दो किस्म की और एरर हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है डिटर्मिनेंट एरर और दूसरा है अनडिटर्मिनेंट एरर। तो पहले आते हैं हम किस पे, तीसरा है डिटरमिनेंट एरर या फिर इसको सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर, ये डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमैटिक एरर जो आती है ये तीन वजहों से आता है। पहला ऑपरेटर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और तीसरा ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट और मेथड और मेथड अप्लाई, इसकी वजह से जो आता है। ये डिटर्मिनेट या सिस्टमैटिक एरर है, ये तीन वजह से आ सकता है। ऑपरेटर की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से और मेथड जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेटर की वजह से कैसे, मान लीजिए मैं यूवी के इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने किसी के कोई कंपाउंड का मैं कोई वैल्यू निकाली, मान लीजिए वो मैंने कुछ और वैल्यू निकाली। जब दूसरे आदमी ने काम किया उसी इंस्ट्रूमेंट पे तो उसने कोई दूसरी वैल्यू निकाली, तो इस तरीके से भी आ सकता है। या इंस्ट्रूमेंट में आपको यूवी का ग्राफ लेना था, जब आपने एक मशीन पे किया तो आपको अलग वैल्यू मिली और दूसरी मशीन पे आपने किया तो आपको दूसरी वैल्यू मिली, या इस तरीके से भी। या मेथड अप्लाई, आप यूवी ए तरीके से जब किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। आप दूसरे तरीके से उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो आपको अलग रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके की जो एरर होती हैं उनको डिटर्मिनेंट एरर या सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। डिटर्मिनेंट या सिस्टमैटिक एरर ये किसकी वजह से आती हैं, ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से वो प्रोसेस रिएक्शन काम कर रही है, और कौन सा मेथड आप उस पर अप्लाई कर रही है, उसके बेसिस पे अगर आपके पास एरर आ रहा है तो उसको डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और चौथा होता है आपका रैंडम एरर या सिस्टम या इनडिटर्मिनेंट एरर। आपकी जो ट्रू वैल्यू में जो वेरिएशन आता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो आपका एरर आती है, ट्रू वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। और रैंडम एरर किसकी वजह से हो सकती है, जैसे आपका टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी या फिर आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, या फिर आपके पास वोल्टेज एक्स्ट्रा, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट आज किया, आपके पास कुछ रीडिंग आई, उसी एक्सपेरिमेंट को जब आप करने गए तो आपको अलग से रिजल्ट मिला। अब आपको ये रिजल्ट किसकी वजह से मिला, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी देखा ठीक था, ऑपरेट भी सही कर रहे थे, हमारी प्रोसेस भी ठीक थी, फिर भी एरर्स आ रहे हैं। वो किसकी वजह से हो सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, वोल्टेज की वजह से, करंट की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से, इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर हैं उनकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होती है उनको हम रैंडम एरर या फिर इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।